आप तमाम साथियों को ऋषिकेश पाठक का प्यार भरा नमस्कार। रात के बजे हैं 9 और आप देख रहे हैं ऋषिकेश पाठक यूट्यूब चैनल पर सेल्स क्लोजिंग टेक। सेल्स की तकनीक बड़ी तगड़ी होती है। बारीकियों से अगर आप इसे समझने की कोशिश करेंगे तो जिंदगी बहुत बेहतर हो सकती है, खास करके अगर आप सेल्स से रिलेटेड जिंदगी को जी रहे हैं। अब सवाल यह है कि सेल्स से रिलेटेड जिंदगी में कौन कनेक्टेड है, कहाँ कनेक्टेड है, किन परिस्थितियों में कनेक्टेड है। याद रखिए, जिंदगी में जितने भी बड़े बड़े संस्थान हैं, जितने लोगों ने भी अभूतपूर्व कामयाबी को अर्जित किया है, सब जगह कोई ना कोई खरीद रहा है, कोई ना कुछ बेच रहा है। और जहां बेचने की बातें आती हैं, जहां भी बेचने का जिक्र होगा, वहां पे आपको सेल्स देखने को मिलेगा। और याद रखिए, आज कोई अपनी या तो प्रोडक्ट बेच रहा है या कोई अपनी सर्विसेज बेच रहा है, बेच सभी रहे हैं। तभी जाकर आज आप दुनिया में इतने बड़े बड़े दिग्गजों को देखते हैं, एहसास करते हैं और उनकी वीर गाथाओं की चर्चाएं निरंतर करते हैं कि उन्होंने इस बिजनेस मॉड्यूल को बिल्ड किया, यहां से वहां पहुंच गए। यकीन मानिए, सेल्स ही एकमात्र ऐसा प्रोफेशन है जहां बगैर पूंजी के भी पूंजीपति बनने के रास्ते खुल जाते हैं। जहां बन सकते हैं आप अपनी काबिलियत के अकॉर्डिंग। अपनी किस्मत की चाबी आपके हाथों में होती है, अपनी किस्मत अपने हाथों से खुद लिख सकते हैं आप, अगर आप सेल्स की बारीकियों को समझ गए। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत बड़ी कहानी इसकी नहीं है, बहुत बड़ी संरचनाएं नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को कुछ ही दिनों में समझ में बारीकियां आ जाती है, कुछ लोगों को सालों बाद भी समझ में नहीं आती। छोटी छोटी बातें हैं, समझना पड़ता है। सेल्स में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस में चूक गए सब कुछ खत्म हो जाएगा। कहते हैं बारीकियों में सबसे बड़ी, अगर बेसिक टर्मोलॉजी को आप ग्रहण करना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे कि मैं अगर बहुत बड़े लेवल पे सेल्स प्रोफेशनल बनना चाहता हूं तो मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा फैक्टर क्या चाहिए, ऐसा क्या चाहिए जिससे मैं दुनिया के किसी भी सेल को, किसी भी डील को क्लोज कर दूं, क्रैक कर दूं विद इन द टाइम फ्रेम, क्या ऐसी स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो मैं बस यही खुल के कहना चाहूंगा आपको, अगर आप कॉन्फिडेंस की आपके अंदर कमी है, कॉन्फिडेंट नहीं है अपने प्रोडक्ट के प्रति, तो आप यकीनन आप वहां कभी भी कितनी भी बारीकियों से सेल्स को सीख चुके हो, आप डील क्लोज नहीं कर पाएंगे। सामने वाला आपकी प्रोडक्ट कभी भी परचेज नहीं करेगा, खरीदेगा नहीं, आपकी बातों को मानेगा नहीं। लेकिन अगर आपके पास थोड़ी नॉलेज की कमी भी है, लेकिन अगर कॉन्फिडेंस का फ्यूल साथ में है, तो फिर आपको इस खेल में कोई जीतने से नहीं रोक सकता। याद रखिए, आप 40% बाजी सिर्फ कॉन्फिडेंस के कारण जीत जाते हैं और 40% पासिंग मार्क्स होता है, ये तो आपको पता ही होगा। 40% खेल आपके कॉन्फिडेंस का है, बचा हुआ 60% खेल आपके व्यवहार और आपकी नॉलेज का है। मैंने क्या कहा? पहला 40% पूरी तरीके से निर्भर करता है आपका कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस है, 40% ले गए आप। बचा हुआ 60% का 30%, याद रखिए, बचा हुआ 60% का 30% आपके व्यवहार, किस तरीके से आप बिहेव करते हैं, किस तरीके से आपका आचरण रहता है। क्योंकि आपको देखने के बाद ही लोगों की महत्वाकांक्षाएं जागृत हो जाए। इंसान ऐसा होना चाहिए, यार कितना पोलाइटली बात करता है, कितना प्यार से बात करता है, क्या बेहतर तरीके से समझाता है। आचरण, व्यवहार दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, खास करके सेल्स में। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्लोजिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा और सबसे बेहतरीन पॉइंट है नॉलेज। अगर आपके पास नॉलेज सॉलिड नहीं होगा तो फीचर को बेहतर तरीके से आप इंट्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। और अगर फीचर को इलस्ट्रेटिव में एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो सामने वाला कभी भी इसकी खूबियों को नहीं जान पाएगा आपके प्रोडक्ट की। और जब सामने वाला आपकी खूबियों को, आपके प्रोडक्ट की खूबियों को एहसास नहीं कर सका, तो फिर वो क्यों खरीदे, उसका वो क्यों क्लियर नहीं हो पाएगा। ये तो उसे समझ में आएगा कि इससे ही खरीदना है, लेकिन इससे ही ये प्रोडक्ट क्यों खरीदना है वो समझ नहीं पाएगा। बस ये खेल समझ गए तो आप यहाँ पे जीत जाएंगे, बहुत बड़े लेवल पे, बहुत अलग अंदाज में जीत सकते हैं। तो मैं समझ रहा हूं कि आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं और बहुत कुछ सीखने के लिए तैयार हैं अभी। तो क्या डेली बेसिस पे आप ट्रेनिंग अटेंड करते हैं? ये सवाल मैं एक बार आपसे पूछ लेना चाहूंगा, क्योंकि माइंडसेट मास्टरी से मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी। ट्रेनिंग को कनेक्ट किया था यहाँ पे आप लोगों के बीच में। उसके बाद मैंने गोल सेटिंग की ट्रेनिंग, टाइम मैनेजमेंट की ट्रेनिंग, टीम मैनेजमेंट की ट्रेनिंग, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, पावर ऑफ एफर्मेशन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेनिंग मॉड्यूल मैंने इंट्रोड्यूस किया है इसी चैनल पर रात 9 बजे। कितने लोगों ने ये सारी ट्रेनिंग्स देखी हैं, जरा कमेंट के ऑप्शन में बताइए। और जो आज पहली बार आए हैं
उनको मैं बस यही कहना चाहूंगा, अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए। अगर आपको थोड़ी बहुत भी मेरी बातें समझ में आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन क्लिक करिए और अपने कुछ सेलेक्टेड ग्रुप्स में फॉरवर्ड कर सकते हैं। जो भी सेल्स के दीवाने हो उन तक आप पहुंचा सकते हैं, खास करके आज की ट्रेनिंग। उसके अलावा मैंने जितनी भी ट्रेनिंग दी है, जो जिंदगी के दीवाने हैं, जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, जिंदगी को बेहतर तरीके से जीना चाहते हैं, उन पहलुओं से वो रूबरू हो सकते हैं। उसमें उन्हें बहुत गहराई की अनुभूति होगी। तो मैं ऐसा करता हूं आपने अब तक ये वीडियो शेयर भी जरूर यकीनन कर दिया होगा, विदाउट एनी हेजिटेशन। तो मेरा नाम ऋषिकेश पाठक है और आप देख ही रहे हैं मेरे नाम के आगे मोटिवेशनल स्पीकर भी लिखा है और सेल्स ट्रेनर भी लिखा है। कुछ लोग अलग अलग परिभाषाओं से मेरी जिंदगी को परिभाषित करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बड़ा सुकून मिलता है। याद रखिए, सिंपल कहानी है, मैंने आपको अभी बताया। मेरी जो मनस्थिति कहती है, मैं जिस विचारधारा को लेकर चलता हूं और जिसपे मैं लोगों को गाइड करता हूं, जिसपे लोगों को बारीकियों से मैं रूबरू कराता हूं, उसकी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? 40% आपका कॉन्फिडेंस। गेम ओवर। 40% वाला हथौड़ा जिसने सही तरीके से लगाना सीख लिया ना, आंखों में आंखें मिला के अपने उत्पाद की खूबसूरती को बयां करना सीख लिया ना, सारा मुकाबला तो वहीं पे खत्म है। बचा हुआ 30% की अगर मैं बातें करूं, बचे हुए 30% की बातें करूं, तो वो आपके व्यवहार आचरण जो मैंने पहले भी बताया, और बचा हुआ 30% प्रोडक्ट का फीचर। अगर बेहतर तरीके से प्रोडक्ट के फायदों को एक्सप्लेन करने का सामर्थ्य है आपके अंदर, और वो जितना पैसा दे रहा है, वैल्यू फॉर मनी है, उसको अगर आप जस्टिफाई करने का सामर्थ्य रखते हैं, तो आप अकेले ही सारा गेम कवर कर देंगे। अकेले ही 100% डील क्लोज कर देंगे आप। किसी और सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी और बॉस को फोन घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी सीनियर को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अकेले ही काफी है। मैंने क्या बोला? कमेंट के ऑप्शन में बताइए। पहला हथौड़ा, पहला हथौड़ा क्या है? 40% मुकाबला आप अपने कॉन्फिडेंस से जीत लेंगे। देखिए, मैं आपसे बातें कर रहा हूं, मैं अगर कॉन्फिडेंट ना होता तो क्या ये प्रेजेंटेशन इस लेवल से आपके हृदय में उतर पाती? नहीं उतर पाती। आप मैं आपको कुछ भी बता रहा हूं तो मेरे अंदर ये आत्मविश्वास है कि जो मैं बता रहा हूं ये आपकी जिंदगी में बहुत बड़े लेवल पे सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। आपको समझ में आना चाहिए कि जो आप बेच रहे हैं, जो आप बता रहे हैं, जो आप स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहे हैं सामने, ये सामने वाले की लाइफ में बहुत बड़ा वैल्यू ऐड करने वाला है। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो सामने वाला आपकी बातों को सुनेगा भी, आपकी बातों को समझेगा भी और आपकी प्रोडक्ट को खरीदेगा भी। समझ गए ना? तो समझिए कि सिंपल ये है क्या, इसको हम कैसे एहसास कर सकते हैं, इसके मूलभूत सिद्धांतों को कैसे गहराई में उतरकर महसूस हम कर सकते हैं। सिंपल, आपको सबसे पहले फील करना है कि मैं जो बेचने गया हूं, जो मैं रेकमेंड करने सामने वाले को गया हूं, उसकी नीड एक्यूरेट एग्जैक्ट है क्या। अगर उसकी नीड मुझे समझ में आ जाती है कि इसे ये चाहिए, तो जो उसे चाहिए, क्या एग्जैक्ट वही प्रोडक्ट मेरे पास में उपस्थित है, उपलब्ध है? अगर है तो उसके रेंज के और भी कंपटीटर्स होंगे जिसके बारे में उसे जानकारी होगी, यकीनन है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बताऊं, तो आज के डेट में कोई आईफोन खरीदने जा रहा है, तो आईफोन खरीदने जा रहा है तो ऐसा नहीं है कि उसे सिर्फ आईफोन के बारे में ही पता है। वो वन प्लस के बारे में भी जानता है, सैमसंग के बारे में भी जानता है। उसको बेहतर तरीके से पता है मार्केट के जिन प्रोडक्ट्स को वो लेता है, यूज करता है, उसके फीचर्स जानता है, एडवांटेज भी जानता है, डिसएडवांटेज भी जानता है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बातें? जैसे आज के डेट में सैमसंग S23 बहुत तगड़ा कैमरा क्वालिटी है उसका, बहुत बेहतर लेवल पे उसकी क्वालिटी है, फीचर्स हैं जो आईफोन 14 प्रो मैक्स को भी टक्कर देता है उसका। आई खास करके कैमरा क्वालिटी, अगर कैमरा क्वालिटी की बात की जाए तो मुझे तो कभी कभी ऐसा फील होता है कि S23 अल्ट्रा जो उसका फीचर है कैमरे की, वो आईफोन 14 प्रो मैक्स से भी बेहतरीन है। लेकिन सामने वाला गया है आपके पास में मोबाइल खरीदने के लिए और उसे पता है कि आपके पास सिर्फ आईफोन की सीरीज है, तो आप उसको मार्केट में जो भी कंपनियां उपलब्ध हैं उसकी फीचर के साथ में अपनी क्वालिटी को किस अंदाज में इंट्रोड्यूस करते हैं और कैसे आप अपने प्रोडक्ट को बेहतर से बेहतरीन प्रमाणित करते हैं, इस पे ही तो निर्भर करता है आपकी क्लोजिंग। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? इस पे ही तो आप सेल्स को अंजाम तक पहुंचाएंगे। जैसे आप कोई मोबाइल खरीदने गए मार्केट में, एग्जांपल, अब आपने देखा कि वहां पे एक एंड्रॉइड की मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आईफोन को 2 मिनट के लिए साइड रखते हैं। अब आपने देखा मार्केट में, जैसे ही आप मोबाइल की दुकान में पहुंचते हैं, आपने देखा कि भाई एक रियलमी के नाजरो सीरीज मुझे देखने को मिल रहे हैं, वहीं पे एमआई के डिफरेंट डिफरेंट सीरीज मुझे देखने को मिल रहे हैं,
वहीं सैमसंग के डिफरेंट डिफरेंट मोबाइल मॉड्यूल्स मुझे देखने को मिल रहे हैं। उसने अपने ए सीरीज, एस सीरीज में बहुत सारे मोबाइल निकाल रखे हैं। वहीं पे आपको देखने को मिल रहा है वन प्लस के डिफरेंट डिफरेंट सीरीज है एंड्रॉइड में। तो मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास में दिख गए। अब आपको जो वहां का सेल्समैन होता है, आप गौर करिए कैसे वो आपको पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ बताता है। देखिए, मेरा सबसे बेहतर, उसे पता होता है कि मेरी मार्जिन कहां है और आपकी नीड क्या है। वो पूछता है कि आपको जरूरत क्या है। आपको सबसे अच्छा कैमरा चाहिए, वो आपसे पहले पूछेगा। क्या पूछेगा? कैमरा आपको चाहिए? कैमरा बोलेंगे आप, हाँ मुझे कैमरा चाहिए। ये आप अपने प्रोडक्ट से कोरिलेट करके देख लीजिए। आपके पास जो भी प्रोडक्ट है, आप अगर बेहतरीन हेल्थ सप्लीमेंट डील करते हैं, या फिर आपके पास में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आप काम करते हैं, आप कुछ भी बेचते हो, किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड, आप अपनी लाइफ को जरा इमेजिन करके देखिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। जाके सामने वाले ने महसूस किया कि आपकी नीड क्या है। सबसे पहले नीड देखा कि भाई ये कैमरा में ज्यादा इंटरेस्टेड है, या गेमिंग मोबाइल ढूंढ रहा है कि बेहतरीन गेम के फीचर्स किसमें हो सकते हैं, कौन सा मोबाइल ज्यादा हैंग नहीं होता, कौन सा मोबाइल ज्यादा हीट नहीं होता है। आपकी रिक्वायरमेंट को सबसे पहले वो समझेगा। उसके बाद जो उसे बेचना है वो तो उसे बेचना ही है। ध्यान समझिए मैं क्या कह रहा हूं। उससे जो बेचना है, अगर उसने टारगेट रखा है कि मुझे रियलमी नाजरो बेचना है, तो रियलमी नाजरो ही आपको बेचेगा। वो दिखाएगा सभी मॉडल, लेकिन बेचेगा वो नाजरो ही। लेकिन नाजरो कैसे बेचेगा? आपकी नीड को उसने सुना, आपकी जरूरतों को उसने सुना, और बड़े प्यार से, कॉन्फिडेंस के साथ, कॉन्फिडेंस पे उसने 40% जीत लिया। आज तो मार्केट में गजब का क्रेज चल रहा है रियलमी नाजरो का। या फिर अगर उसने वन प्लस अपना बेचना है, तो उसने क्या बोला? गजब क्रेज चल रहा है वन वन प्लस नॉर्ड का। नॉर्ड के जो सीरीज हैं उसके गजब क्रेज चल रहे हैं मार्केट में। आज तक जितने भी मोबाइल सेल हुए हैं, अभी तक किसी में एक शिकायत तक नहीं मिली। मेरे बच्चे खुद यूज करते हैं, मेरी फैमिली में सभी यूज करते हैं। इस कॉन्फिडेंस के साथ वो बोलेगा ना कि आपका 40% उसने मुकाबला तो वहीं कर दिया, मुकाबला वहीं वो जीत गया। बचा हुआ 30%। सर 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 प्लीज बैठिए बैठिए सर। क्या अब आप इमेजिन करिए, आप किसी दुकान में गए हैं, किसी जगह पे गए हैं, किसी सेंटर पे गए हैं, या किसी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से आपकी मुलाकात हो रही है। जब वो आपको सम्मान देता है, जब आपको वो इज्जत देता है, तो कितना बेहतर महसूस होता है। ईमान से हृदय पे हाथ रख के मुझे बताएं, है ना? अच्छा लगता है ना? सर सर प्लीज बैठिए। सर क्या एक गिलास पानी पिएंगे आप? सर क्या, सर चाय मंगवाऊं आपके लिए? कुछ इस तरीके से जब कोई प्यार से आपसे बात करे, इमेजिन कीजिए। मैं सिर्फ मोबाइल की दुकान का बात नहीं कर रहा। आप इमेजिन करिए कि किसी आप ज्वेलर्स की दुकान पे गए हैं, सोना चांदी की दुकान पे पहुंचे हैं आप, वहां पे भी आप इमेजिन करिए। आप किसी कपड़े वाले की दुकान पे गए हैं, आप अपनी माँ के साथ साड़ियां खरीदने गए हैं, पत्नी के साथ साड़ियां खरीदने गए हैं। आप इमेजिन करिए कि उनका बिहेवियर कैसा होता है। 40%, मुझे लगता है मैम ये आप पे बिल्कुल जचेगा। अरे गजब का क्वालिटी है, गजब। ये काम हो गया, 40% खत्म। वो 40% आपके दिल में उतर चुका है। बचा हुआ 30% संस्कार और व्यवहार आचरण। इमेजिन कीजिए, सारा खेल वहीं पे हो गया, है ना? 70% उसने आपका कार्यक्रम कर दिया, यानी कि आप उसके साथ कनेक्ट हो चुके हैं। अब सिर्फ उसको बेचना कुछ नहीं है, सिर्फ उसके फीचर को तरीके से इंट्रोड्यूस कर देना है। अब अगर मोबाइल की दुकान पे है, तो बताएगा बड़े प्यार से, कॉन्फिडेंस के साथ। ये ऐसी बात है कि इसके अंदर 256 GB का रैम है, 256 GB। इतने सस्ते रेट में, इतने कम प्राइस में 256 GB आपको नहीं मिल सकता है। पहला उसने बेनिफिट बता दिया, कैमरा। कैमरा तो इतना बेहतरीन है, इतना बेहतरीन है कि ओमपुरी की अगर तस्वीर खींची जाए तो हेमा मालिनी नजर आने लगेगी। समझ रहे हो मेरी बात? गड्ढे गड्ढे वाले फेस में भी थोड़ा गजब का फीचर इंट्रोड्यूस कर, मतलब इतना प्यार से वो इंट्रोड्यूस करेगा। मुद्दा ये नहीं है कि रॉन्ग सेलिंग कर रहा है वो, बस हंसाने के लिए, एक्साइटमेंट पे इतना प्यार से समझाएगा, अपने फीचर को इतना बेहतर अंदाज में बताएगा कि सामने वाला बस उसका दीवाना हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूँ? उसको फिर दूसरी चीजें दुनिया में कुछ नजर ही नहीं आएंगी। अरे इसकी साउंड क्वालिटी की बात करो, ये देखिए, अभी मेरे पास लाइव हेडफोन है, आप ट्राई करके देखिए, यूज कीजिए। जब ये बताना स्टार्ट करेगा, जरा इमेजिन कीजिए, कान में आपने लगाया, अरे कैसा भी हेडफोन हो, डब्बा भी हेडफोन हो, कान में लगाओगे, अच्छी क्वालिटी का मोबाइल फोन है, और कोई ढंग का एचडी सॉन्ग अगर प्ले सामने वाले ने कर दिया है, तो बेहतर तो सुनाई देगा ही। आपको लगेगा अरे वाह वाह वाह, क्या बात कर रहा है यार, लग रहा है यही ट्रेंडिंग है ना? तो ये सारी चीजें बिल्कुल होने ही स्टार्ट होंगी। तो आप
बचा हुआ कार्यक्रम ऑटो मोड में आपका कनेक्ट हो गया, 30% उसने आचरण कर दिया, 40% कॉन्फिडेंस था, 30% इसने फीचर बता दी कि मोबाइल हैंग नहीं होता, मोबाइल हिट नहीं होता, इसकी सर्विस सेंटर की फैसिलिटीज बहुत बेहतरीन है, थोड़ी भी शिकायतें हो विद इन 2 to 3 आवर्स ये सॉल्व कर देते हैं, हर एरियाज में इसके सर्विस सेंटर हैं। आप इमेजिन करिए, आप जैसे ही अब सोनार की दुकान पे गए हैं, ज्वेलर्स की दुकान पे गए हैं, उसने बता दिया यार गजब, ये 22 कैरेट सोना है, 24 कैरेट सोना है, कमाल की क्वालिटी है, हॉलमार्क के साथ देते हैं, अभी न्यू ट्रेंड कर रहा है, गजब माहौल है मैडम, ये तो फिर आपको कुछ और ही बना देगा, आप इमेजिन करिए। और मैडम और क्या लेंगी आप, क्या लेंगे आप? हाँ, थम्स अप मंगाऊं या कोका कोला मंगाऊं, ये जूस पीना पसंद करेंगी आप? हाँ, डाइटिंग कर रही है मैम, डाइटिंग, ओके ओके, ग्रीन टी, वुड यू लाइक ग्रीन टी? ऐसे इतना प्यार से परोसेगा सामने। 70% तो कार्यक्रम हो गया, बचा हुआ 30% फीचर, क्वालिटी। समझ रहे हैं मेरी बातें? ये सारा सिर्फ इसी 3 पॉइंट पर निर्भर है, जहां तक मुझे समझ में आता है। बस प्यार से समझाइए, प्यार से फील कराइए। बहुत सारी तकनीक होती है, सारी तकनीक की बारीकियों को समझना स्टार्ट करेंगे ना, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं है। जब सॉल्यूशन जब मिलेगा तो क्वेश्चन क्या था पता नहीं, ये वाली हालत हो जाएगी। इसलिए ये 3 ब्रह्मास्त्र याद रखिए बताने को। सारी चीजें आप समझा सकते हैं, बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन मेन पॉइंट यही था। समझ रहे हैं? यही बारीकी है, इसको ही समझना है। assumptive clause, alternative choice clause, summary clause, trial clause, urgency clause, fear of missing, इमोशनल क्लोज, वैल्यू बेस्ड क्लोज। हर जगह पे कुछ ना कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ तकनीक होती है जिसमें आप यूज कर सकते हैं, कुछ तरीके यूज कर सकते हैं। कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलता है कि आपने नोटिस किया होगा, अरे अभी धनतेरस के अवसर पे आप एक बेहतरीन कार खरीदने जा रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, आपने सफारी बुक करने की प्लानिंग की है टाटा की, आपने ऑल ऑफ सडन जाइलो बुक करने की प्लानिंग की है, आपने प्लान बना लिया कि चलो मैं टोयोटा में जाऊंगा, टोयोटा फॉर्च्यूनर खरीदने की प्लानिंग कर रहा हूं, या फिर मैंने अचानक से लैंड रोवर खरीदने की प्लानिंग कर ली है, रेंज रोवर खरीदने की प्लानिंग कर ली है, मर्सिडीज खरीदने की प्लानिंग कर ली। तो जो भी आपने खरीदने की सोची है धनतेरस के अवसर पे, वहां पे जो वहां के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, आप इमेजिन करिए 40% आपने तो पहले ही मन बना रखा है कि सीरीज की मुझे कारें चाहिए। अब वहां पे जो आपको चाहिए उसकी नीड को उसने आइडेंटिफाई कर दिया, 40% वहीं पे कॉन्फिडेंस के साथ ठोक दिया उसने, मिड ऑन मिड ऑफ के बीचों बीच। समझ रहे हैं ना? बचा हुआ 30% व्यवहार कि सर इससे बेहतरीन और इतने कम समय में डिलीवरी आपको कोई और नहीं दिला पाएगा, भाई साहब आपका भाई दिलवा पाएगा। ये कॉन्फिडेंस वक्त के रहते हुए इस गाड़ी पे, इस कार पे, जैसे थार किसी को लेना हो, महिंद्रा का थार बहुत ही ज्यादा पॉपुलर ये कार है, ये सीरीज है। ये जब जीप मॉडल में खरीदने जाते हैं लोग, रईसों की पहचान होती है थार। तो जब खरीदने जाते हैं तो बहुत लंबी वेटिंग पीरियड देखने को मिलती है, खास करके ये पंजाब के इलाकों में देखने को मिला है, हरियाणा में देखने को मिला है, बहुत लंबी कतारें हैं। यानी कि एक एक महीने 2 2 महीने वेट करना पड़ता है। क्रेटा जैसी कारों में भी महीनों की वेटिंग चल रही है। तो जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होता है बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बताता है, सर गजब की कार आपने चुनी है, आपने बताया कि मेरे इंटरेस्ट है, गजब की कार, गजब की कार। आप इमेजिन करिए क्या बताया, गजब की कार। हाँ, गजब की कार के बाद दूसरा शब्द क्या प्रयोग करता है वो, सर 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 आपको सम्मान देगा। सम्मान के बाद उसके फीचर्स बताएगा, सर इसके अंदर की जो ये टॉप वेरिएंट है ना, इसमें गजब का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। आप गए थे लो मॉडल खरीदने के लिए या बीच वाला मॉडल खरीदने के लिए, इतना कॉन्फिडेंस के साथ वो कन्विंस करेगा आपको कि आप टॉप मॉडल खरीदने को मजबूर हो जाए। वो आपको बता देगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट, अगर ये चूक गए तो लुट गए, ये समझा देगा। वो बता देगा कि अगर छूट गए तो लटक गए। सारी बातों को बड़े गहराई में उतर कर समझा देगा कि अगर आप सिर्फ 1 1.5 लाख रुपए देखोगे तो फायदे में नहीं रहोगे, लेकिन 2 3 लाख रुपए आज लगाते हो तो कल बहुत आनंद की अनुभूति करोगे। आप आपको अलग अलग तरीके से इतने एग्जाम्पल देगा, बताएगा कि देखिए इस सीरीज में ये भी कारें हैं, इस सीरीज में उस कंपनी ने भी अपनी ये मॉडल डिजाइन करने की कोशिश की थी, लेकिन वो चल नहीं पाए, उसका सस्टेनेबल मॉडल सही नहीं रहा। देखिए इस रेंज में उसने भी ये कोशिश की थी, वो भी नहीं कर पाया। तो बहुत सारे इतने एग्जाम्पल देगा आपको,
बताएगा कि वैल्यू फॉर मनी है, गजब की ये कार है, लेकिन ये टॉप मॉडल आपको लेना चाहिए क्योंकि उसको पता है कि वो क्या करवाना चाहता है और उसे पता है कि आपका इंटरेस्ट वाला पॉइंट यही है। तो पहला 40% कॉन्फिडेंस, 30% संस्कार और आचरण, 30% नॉलेज बता देगा डिफरेंसेस कि अगर फिएट की कारें लेंगे तो क्या फर्क पड़ सकता है, अगर आप महिंद्रा की कार ले रहे हैं तो उसमें क्या क्या फर्क आपको देखने को मिलेगा, अगर आप मारुति की सीरीज लेने जा रहे हैं तो वहां पे क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेगी, यहाँ सबसे अलग और सबसे बेहतरीन क्या है ये आपको समझा देगा सामने वाला। बता देगा कि अगर अभी के अभी आपने 40% डाउन पेमेंट किया तब तो ये आपकी गाड़ी में होल्ड कर सकता हूं। देखिए अर्जेंसी कैसे क्रिएट करेगा वो, 40% अभी दीजिए और मैं आपको कार 3 महीने बाद दूंगा। ऐसी भी सीन क्रिएट करता है सेल्समैन, है ना, ये वेटिंग पीरियड बहुत ज्यादा है। या फिर कंप्लीट आप आइए, मैं लोन करवा देता हूं आपका, ये प्रोसेस कर देता हूं, वो प्रोसेस कर देता हूं। अनेकों अनेक हथकंडे होते हैं भाई साहब। कोई प्यार से समझाता है, अगर समझ में आता है कि चलो ये टॉप मॉडल वाले मूड में नहीं है तो फिर दूसरी कारें भी वहीं पे बताना स्टार्ट कर देता है, अल्टरनेटिव चॉइस क्लोज, यानी कि ये नहीं तो ये नहीं, ये नहीं तो ये सही। समझ रहे हैं ना, छोटी छोटी बारीकियों में आपको बताना है भैया इमोशन समझ में नहीं आ रहा तो चलो किसी और रास्ते भी लेके चलता हूं, लेकिन ऑप्शन छोड़ना नहीं है, कुछ ना कुछ समझाते रहना, कुछ ना कुछ बताते रहना है। कुछ नहीं समझ में, सर चलिए टेस्ट ड्राइव करवाता हूं। टेस्ट ड्राइव करना पसंद करेंगे सर, ऐसी कार जो जिंदगी में सर स्टीयरिंग पकड़ते के साथ में सर मजा आ जाएगा, बगल में मैडम बैठी हैं और आप इमेजिन करिए गजब का हाथ रखने की व्यवस्था यहाँ पे रखी गई है, वहीं पे आप कोल्ड ड्रिंक वाइन पिएंगे, एंजॉय करेंगे, सर क्या मोमेंट होगा। बारिश का मौसम, जरा इमेजिन कीजिए, ये रूफ खुलेगा और आपकी पत्नी आपके आसपास बैठे हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं और गजब का मोमेंट है, जरा एंजॉय करिए सर, फील करिए सर, उस मोमेंट को विजुअलाइज कीजिए सर। आप बैठिए, मैं ट्रायल करवाता हूं सर, देखिए अभी भी बड़ा मजेदार मौसम हो रहा है, तो क्या होगा सामने वाले के मन में कुछ ना कुछ तो होगा। अभी आप सुन रहे हैं तो आपको भी हो रहा है ना कुछ ना कुछ, बरसात की मौसम में और पहाड़ियों से गुजरना हो और इतनी बेहतरीन कार हो तो फीलिंग तो आएगी ना थोड़ी थोड़ी, है ना। तो आप इमेजिन करिए, बहुत सारी चीजें होती है जिसको विजुअलाइज किया जा सकता है और ये विजुअलाइज आप कर सकते थे खुद भी, लेकिन वो करवाता है सेल्समैन। आप अगर किसी समस्या से पीड़ित है, अगर उसके पास कोई न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है बेहतरीन, अगर उसे वो रिकमेंड करना चाहता है तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बताएगा कि अगर आप ये जिंदगी जी रहे हैं इसके साथ और इसके बगैर, इसके साथ में आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं और इसके बगैर आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है, जब इन बारीकियों से कोई रूबरू कराए तो जरा इमेजिन कीजिए कि कितनी बेहतरीन जिंदगी हो सकती है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। इमोशनली सर, जिंदगी में गाड़ियां बार बार नहीं खरीदी जाती सर, आपका सपना था सर, सपना इमेजिन कीजिए, आपने अपनी पत्नी को कमिटमेंट किया था, अपने बच्चों को कमिटमेंट किया था कि तेरा बाप, तेरा पिता कार ये जरूर लेकर आएगा, मैं आपके सपनों की कदर करता हूं सर, कोई बात नहीं। अरे 3 साल की ना 5 साल की ईएमआई मैं आपकी करा देता हूं सर, 7 साल की ईएमआई करा देता हूं, लेकिन सर बच्चों का दिल मत तोड़ना सर। सर बच्चे इंतजार कर रहे होंगे कि मेरे पापा लाएंगे सर। आजकल तो सबके पास कारें हैं सर, आप इमेजिन कर रहे हैं, इमोशन, इमोशन को भी व्यापार में ऐड डाउन कर दी, बहुत सारी चीजें होती है सर। तरीके से इतना बेहतरीन, मतलब ये बिजनेस जो सीख गया ना तरीके से, 40% याद रखिए यही मंत्र है और कोई मंत्र नहीं है, सिर्फ इतने ही मंत्र में पूरी जिंदगी जीत जाएंगे आप सेल्स की। क्या मैंने बोला, कॉन्फिडेंस 40%, भाड़ में जाए दुनिया, भूल जाएंगे सारी चीजों को। कॉन्फिडेंस है 40%, वन साइडेड मुकाबला जीत जाएंगे। 30% संस्कार में 70% मार्क्स तो ऐसे ही आ गए। अगर थोड़ा बहुत रट्टा भी लगा लिया अपने प्रोडक्ट का ना तो 30% में कम से कम 20-22 तो मिल ही जाएंगे, और 90 एंड अबव मार्क्स आ गए तो भैया फिर सेल्स क्लोज करने से आपको कौन रोक सकता है, आप वहां पे डील क्रैक कर देंगे, ऑटो मोड में कर देंगे आप। छोटी छोटी बारीकियां हैं, सारी चीजें बताइए। उसने ये कार खरीदा था वो कितना सेटिस्फाइड है, उसने ये मोबाइल खरीदा था वो कितना सेटिस्फाइड है, उसने ये प्रोडक्ट खाया था वो कितना सेटिस्फाइड है, उसको कितने फायदे हुए। जब सामने वाले को सारी चीजें बताना स्टार्ट करेंगे तो बहुत काम हो जाएगा। याद रखिएगा,
एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए आपका। आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए और लगातार उत्साही होने चाहिए। मरी हुई आवाज में कभी सेल्स नहीं होता। जब आपको खुद यकीन नहीं होगा कि मेरा प्रोडक्ट दुनिया का बेहतरीन प्रोडक्ट हो सकता है, जो वो खरीद रहा है वो बहुत ही नायाब प्रोडक्ट खरीद रहा है, जब वो उसको आप यकीन ही नहीं दिला पाएंगे तो फिर काम कैसे होगा साहब? आपका धर्म और आपका कर्म, आपको पैसे सिर्फ इसलिए मिलते हैं, आप अपनी किस्मत को अपने हाथों से तभी लिख पाएंगे जब आप कॉन्फिडेंट होंगे अपने प्रोडक्ट के प्रति, और उसके बाद उत्साही रहेंगे निरंतर। लगातार प्रैक्टिस करना पड़ेगा अपने शब्द और शब्दावली के मेल पे। अगर आपके सॉलिड शब्द और शब्दावली का मेल नहीं हो पा रहा है तो आप चूक जाएंगे। आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। कब क्या बोलना है, क्या बोलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। लेकिन कब बोलना है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन बारीकियों को समझना पड़ेगा। क्लियर एक्शन लेना पड़ेगा आपको, कब क्या कैसे, इन सारी बारीकियों को समझते हुए अपने लोगों से बात करनी पड़ेगी। व्यवहार आचरण बेहतर करते हुए निरंतर उनका फॉलोअप करना पड़ेगा। तरीकों को समझते हुए आपको लगातार सीखना भी पड़ेगा, बदलाव के लिए तैयार भी रहना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हैं बहुत बड़े लेवल पे आप आगे निकल जाएंगे। जिंदगी में कभी भी आप नीचे नहीं आएंगे। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप कोई भी कमिटमेंट कहीं पे भी किसी भी प्रकार से करते हैं, उसे चूकना नहीं है, ठहरना नहीं। कुछ भी बोलने से पहले 1000 बार सोचना है, बोलने के बाद फिर पलटना नहीं है। ये कुछ कुछ चीजें होती है जिसको आपको समझना पड़ता है। आपको सम्मान देना है, आपको लोगों को अपना बनाने के लिए आपको लगातार अपनी टीम अगर स्ट्रांग बिल्ड करना चाहते हैं तो अपनों को सम्मानित भी करना पड़ेगा। लगातार अपने लोगों को जोड़ना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा, लोगों के साथ में एक बेहतरीन रिलेशन बिल्ड करके कर्मों का तूफान उत्पन्न करना पड़ेगा। इन छोटी छोटी बारीकियों को सीख गए, समझ गए तो मजा ही मजा है, मौजा ही मौजा है। चारों तरफ से सिर्फ खुशियां ही खुशियां। फिर कंक्लूजन में वही पॉइंट, 40% कॉन्फिडेंस। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, चाहते हैं ये इंसान जिसकी निगाहों में निगाहें मेरी मिल चुकी हैं, ये फिर निगाहें चुराकर मुझसे दूर ना जाए कहीं, मुझसे ही जुड़कर ये अपने व्यापारिक विस्तार की परिकल्पना करे, तो यकीन मानिए कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। प्रोडक्ट के प्रति भी आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए और खुद के प्रति भी कि जो मैं बता रहा हूं बेहतरीन बता रहा हूं, और जो ये मेरा सामान है ये भी अद्वितीय कल्पनीय है, यकीन होना चाहिए। पहला पॉइंट। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, संस्कार और आचरण। कहते हैं कि जो बहुत बड़े लेवल पे कामयाबी के शिखर पर पहुंचा होता है उसके अंदर विनम्रता की भाव बहुत ज्यादा होती है। आप जब अपनों को, जब आपके पास ग्राहक आते हैं तो ग्राहक भगवान स्वरूप होते हैं। चाहे कोई भी हो, आपका कंज्यूमर हो, कोई प्रोडक्ट अगर आपका यूज करता हो या कुछ भी कोई खरीदने आया हो, वो भगवान स्वरूप होता है। उसको जितना सम्मान और जितना प्यार और जितना आप वो एहसास कराएंगे अपनत्व का, जितना कनेक्ट कर लेंगे उससे अपने हृदय में, उतना ज्यादा बेहतर होगा। तो 40-30 मतलब 70% आपने कंप्लीट कर दिया, बचा हुआ 30% नॉलेज। कुछ ना समझ में रट्टा मार लो, 30% बस टकाटक 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 आपको बोलना है भैया मेरा प्रोडक्ट क्या है और मेरे प्रोडक्ट के फीचर्स क्या है, कुछ ना कुछ आना चाहिए। 30% मार्क्स यहां पे हैं। 30 में से अगर गलती से 15-16 भी ला दोगे तो आप बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचेंगे, 80-85 मार्क्स ले आओगे। और 80-85 मार्क्स में भैया सामने वाले को अग्री होना पड़ेगा आपके साथ, आई एम रेडी टू परचेज दिस प्रोडक्ट। वो बताएगा आई एम रेडी टू वर्क, ये लाइन बोलेगा वो, यकीन मान। अगर वो उसे आप अपने साथ में कनेक्ट करके कुछ व्यापारिक विस्तार करवाना चाहते हैं तो ये लाइन भी बोलेगा। अगर सिर्फ उसे कंज्यूमर बनाना चाहते हैं तो ये भी लाइन बोलेगा। सब कुछ होगा, लेकिन सारा खेल शुरुआत ही है कॉन्फिडेंस से। कॉन्फिडेंस फ्यूल है, कॉन्फिडेंस नहीं है तो खेल खत्म है। मैं आशा करता हूं मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। दो किताबें मैं स्ट्रॉन्ग किताबें रेकमेंड करता हूं आपके बीच में। ब्रायन ट्रेसी की किताब है द साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग, ये किताब आप पढ़ सकते हैं, ये मेरी तरफ से आपके लिए रिकमेंडेड बुक है। आप कहीं से भी अमेजोन से खरीदें, फ्लिपकार्ट से, ये स्पॉन्सर्ड, मैं कुछ भी स्पॉन्सर्ड नहीं कर रहा हूं अपने एंड से। ये किताबें खरीदेंगे तो आप मुझे कुछ मिलेगा। आप ये किताबें पढ़ सकते हैं, ये बहुत बेहतरीन किताबें हैं जिसमें आपको जिंदगी की बहुत सारी बारीकियों को सीखने का, समझने का मौका मिलेगा। और ये देखिए बेस्ट सेलिंग बुक है जिसका 25 मिलियन कॉपीज आज तक बिक चुका है। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, बहुत फेमस किताब है, स्टीवन आर कॉवी की बहुत फेमस किताब है। इस किताब को आप पढ़िए और जिंदगी में बहुत कुछ सीख सकते हैं आप, एहसास कर सकते हैं आप। मैं आशा करता हूं कि मेरी एक एक बातें आपको समझ में आई हो और आप जहां भी हैं, जड़ परिस्थितियों में हैं, कॉन्फिडेंस के साथ अपने सेल्स को क्लोज कीजिए और विजेता बन जाइए। थैंक यू, जय हिंद।